ने सिर्फ कल्पदा रहना सारी दिहाड़ी, फिर कहना मैं बीमार नहीं। एक डंबल ना फेरे अल्लाह जानदा रात ਨੂੰ बीमार हो जाए जिन्ना ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗਦਾ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੀ ਠੀਕਰੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਸੀ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਸਲ ਕੌਮ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਕੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮੇਨ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਰੋਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੋਇਆ जी, ये हो गया, असि आज यतीम हो गए। वो कितने गए नहीं, कोई भी नहीं नजर आता। मेरे जैसे बंदे का हाथ उठाकर खड़ा कर दिया और जिस फनकार का हाथ उन्होंने उठाया वो आज हमारे पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के सुपरस्टार आपके सामने बैठे हुए। नाज़रीन, 6 मार्च 2020 को एक ऐसे शख्स का इंतकाल हुआ कि जिसकी वफ़ात पर वज़ीर आज़म से लेकर रेडी वाले तक ने अपने गहरे दुख का इजहार किया। और वो ऐसा शख्स था कि जिसे दुनिया के 10 बेहतरीन कॉमेडियंस में शुमार किया जाता है और हम सब उन्हें कॉमेडी किंग के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद अमानुल्लाह खान साहब से है। जब गुज़श्ता साल उनका इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे पर, उनकी आखिरी रसूमात पर हमें एक बड़ी गैदरिंग देखने को मिली, चाहे वो TV एक्टर हों या फिल्म एक्टर हों या फिर उनके जो शागिर्द कॉमेडियंस हैं, वो सब वहाँ पर जमा हुए। बड़ी बड़ी बातें हुई, किसी ने उन्हें अपना रूहानी बाप कहा, किसी ने उन्हें अपना उस्ताद कहा और किसी ने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अमानुल्लाह खान साहब से हूँ, तो अमानुल्लाह खान साहब की वजह से हूँ। ये सब अच्छी अच्छी बातें हुई और अमानुल्लाह खान साहब को हमेशा हमेशा के लिए याद रखने का अज़म किया गया। और फिर इसके बाद एक शोज़ की एक सीरीज़ शुरू हुई जिसमें अमानुल्लाह खान साहब को ट्रिब्यूट पेश किए गए और हर एक चैनल पर आपने देखे होंगे कि उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके काम को बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ चैनल्स पर शोज़ हुए। लेकिन नाज़रीन, बहुत अफसोस के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि ये तस्वीर का एक रुख था और तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो आज से 4-5 दिन पहले अमानुल्लाह खान साहब की जो पहली बरसी थी उस पर मुझे देखने को मिला। और इस इंडस्ट्री का जो मुनाफिक चेहरा है, जो दूसरा चेहरा है, वो मुझे देखने को मिला। पाकिस्तान के कॉमेडी किंग अमानुल्लाह खान साहब की पहली बरसी पर जो दर्दनाक मनाज़र मैंने देखे हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। दिल को इतनी तकलीफ़ हुई और मैं 4-5 दिन सोचता रहा कि मुझे ये वीडियो करनी चाहिए या नहीं, मुझे उनका, इन मुनाफिक लोगों का वो दूसरा चेहरा आपको दिखाना चाहिए या नहीं। लेकिन बिलाखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर आज ये मैं वीडियो नहीं करूंगा तो ये अमानुल्लाह खान साहब के उस काम के साथ ज़्यादती होगी, ये उन एहसानों के साथ ज़्यादती होगी और ये मेरे अपने काम के साथ ये ज़्यादती होगी। तो हुआ कुछ यूँ कि 6 मार्च 2021 को अमानुल्लाह खान साहब की जो उनके बच्चे हैं पैरागॉन सिटी में रहते हैं, वहाँ पर उनके घर में पहली बरसी के लिए एहतमाम किया गया। और जब मुझे पता चला तो मैं भी उसके लिए चला गया। नमाज ज़ोहर के बाद उसका एहतमाम किया गया था और मैं अपनी टीम को भी साथ लेकर गया क्योंकि मुझे तवक्को थी कि ज़ाहिर बात है कॉमेडी किंग की बरसी है, अमानुल्लाह खान की बरसी है, तो ज़ाहिर बात है उनके जो शागिर्द हैं, जो उन्हें अपना रूहानी बाप कहते थे, जो उन्हें अपना उस्ताद कहते थे, वो ज़ाहिरी तौर पे वहाँ पे शरीक होंगे क्योंकि हमने तो अमानुल्लाह खान साहब को याद करने का अज़म किया था। लेकिन यकीन जानिएगा, जब मैं वहाँ पर पहुँचा और वो मंज़र मैंने देखा तो दिल दहल गया। मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि हम कैसी कौम है। कॉमेडी किंग अमानुल्लाह खान साहब की पहली बरसी पर महज 30 से 35 लोग आए थे। जी हाँ, ये मैं बहुत ज़्यादा पूरे वसूख से और बड़ी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ और स्क्रीन पर भी आप ये मनाजिर देख रहे होंगे कि कॉमेडी किंग अमानुल्लाह खान साहब की पहली बरसी पर सिर्फ 30 से 35 लोग जमा हुए थे और 40 नहीं हो सकते। ये मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ। और जब मैं वहाँ पर बैठा था और वो सारा मंज़र देख रहा था तो एक तरफ मेरे माइंड में वो अमानुल्लाह खान साहब का वो स्टारडम आ रहा था, वो उनका लाजवाल काम मेरे माइंड में आ रहा था, वो जो पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जो इंडिया की $1 बिलियन इंडस्ट्री के आगे एक अकेला बंदा खड़ा हो गया और अपनी उस कॉमेडी के ज़रिए उस $1 बिलियन इंडस्ट्री का उसने उसको जो है फ्लॉप कर दिया कि लोग सिर्फ अमानुल्लाह का थिएटर देखना चाहते थे
और कौन सा ऐसा नाम है कि जिसको अमानुल्लाह ने सपोर्ट ना किया हो, जिस पर अमानुल्लाह खान साहब ने जिस पर एहसान ना किया हो। वो सारी चीज़ें एक तरफ थीं और वो जो 30 लोग वहाँ पे बैठे थे वो दूसरी तरफ थे। और इस इंडस्ट्री का जो मुनाफिक चेहरा है वो बिल्कुल खुलकर सामने आया। और आज से 1 साल कबल जब अमानुल्लाह खान साहब का इंतकाल हुआ था तो उनके जनाजे पर इन कॉमेडियंस ने, उनके शागिर्दों ने क्या बातें की थी वो ज़रा आप खुद ही सुन लें। सब रिज़्क़ ला गए, सब रिज़्क़ ला गए। और कोई मैं कहना कि कोई आर्टिस्ट भी ऐसा फनकार नहीं होया कि जेड़ा कहे कि मैं आप आया, सिर्फ अमानुल्लाह खान लैके आया जी। दिल ध्यान पे आया उन्होंने लोग वेखण लग पे ना दसे लोग तो जानते नहीं सन। अमानुल्लाह साहब, मैं जहाँ पर उनको देखता हूँ वो तो हमारे बाप की जगह पे थे, मेरे साथ बहुत मोहब्बत की, बहुत प्यार किया। और मेरा ख्याल में उनकी कमी हम पूरी नहीं कर सकते। हम लोग तो हम वो खुश नसीब हैं जिनको अमानुल्लाह साहब ने रिस्क कमाने का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह आओ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का रिस्क लगा देता हूँ। उसने मेरे जैसे बंदे का हाथ उठाकर खड़ा कर दिया। और जिस फनकार का हाथ उन्होंने उठाया वो आज हमारे पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के सुपरस्टार आपके सामने बैठे हुए। तो अभी उनके मरने के बाद मेरा ख्याल पहला प्रोग्राम रखा गया उनकी याद में। तो मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम हर महीने में एक आध होना चाहिए इस तरह का। तो और इंशाल्लाह हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि एक एक प्रोग्राम उनकी याद में रखा जाए और उनको हमेशा के लिए याद किया जाए। अमानुल्लाह साहब दे बारे कोई लफ्ज़ कहने वो बिल्कुल ही मैं समझदा बेसूद ने वो लफ्ज़। जितने बड़े वो आर्टिस्ट सन उतने ही बड़े इंसान सी कि जिन्होंने आर्टिस्टां नूं पैसे लेने दसे, जिन्होंने इन्हां हॉलां दे विच वो रौनकां बख्शियां। कि हर सदी में एक फ़नकार पैदा होता है और इस सदी में जो थिएटर की दुनिया के लिए फ़नकार पैदा हुए वो अमानुल्लाह खान साहब थे। तो नाजरीन, इन लोगों की आपने बातें सुनी। कोई कह रहा है कि ये दुख कभी ख़त्म नहीं हो सकेगा, कोई कह रहा है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अमानुल्लाह खान साहब की वजह से हूँ और अमानुल्लाह खान साहब के जो एहसानात हैं वो कभी फरामोश नहीं किए जा सकेंगे। और पता नहीं, और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं लगा सका। नाजरीन, ये इस इंडस्ट्री का मुनाफिक चेहरा है। ये इससे बड़ी मुनाफिकत की मिसाल हो नहीं सकती। मैं आपको बताऊं कि अगर अमानुल्लाह खान का कोई बेटा अगर एक्टर होता तो यहाँ पर एक से बड़ा एक एक्टर यहाँ पे पहुँचा होना था, क्योंकि मफाद परस्त दुनिया है ना। अब उनको पता है कि अमानुल्लाह चला गया है, वो बेशक जो भी था, उसका जो भी काम था, उसके हम पर जो भी एहसानात थे, तो बस ठीक है, अब चला गया है, हमने उसको एक चैप्टर समझ के अब क्लोज कर दिया है, अब उसके बच्चे हैं, बस ठीक है। हाँ, अगर उनका कोई बेटा अगर एक्टर होता, वो थिएटर पर काम कर रहा होता या टीवी में या फिल्म में, तो फिर सब वहाँ पर दौड़े दौड़े जाते। और नाजरीन, अमानुल्लाह खान साहब का जो काम है वो एक तरफ, और जो उन्होंने ज़ाती ज़िंदगी में जो उन्होंने एहसान किए हैं लोगों पर, ये जो आज जिनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं और जो आज पूरी दुनिया घूम रहे हैं और फिल्मों में भी काम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लैंड क्रूजर्स में घूमते हैं, ये सब अमानुल्लाह खान साहब की वजह से है। मैं आपको बताऊं कि अमानुल्लाह खान एक ऐसा नाम थे, ऐसा वो दरवेश सिफ्त इंसान था कि बताया जाता है कि जब वो ओपन एयर थिएटर से उतरते थे तो उनको उस वक़्त जो पैसे मिले होते थे, अगर उनको 20,000 रुपये मिला है तो जब वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे पहुँचते थे तो वो 6,000 रुपये रह चुका होता था। यानी वो जितने उनके शागिर्द होते थे, जितने वहाँ पे ज़रूरतमंद होते थे, उन्होंने कभी किसी को मोड़ा नहीं, कभी अपने शागिर्द को पैदल घर नहीं भेजा। ये अज़हर रंगीला का वाक़या है, मैं आपको कोट कर रहा हूँ, शायद आपने सुना भी होगा कि अज़हर रंगीला कहता है कि मैं मतलब उनके साथ काम करता था तो मैं जाने लगा तो अमानुल्लाह ने कहा कि किदे ऊपर जाएगा, तो मैं क्या इत्थों जाऊँगा, मेरे को तो सवारी नहीं है, तो पैदल ही जाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने अपनी गड्डी कड्डी और मैनू उत्थे छड़ के आए। तो और जिन्ने दिन मैं उन्होंने ड्रामा करता रहा वो मैनू अपनी गड्डी ते छोड़न जाते सन। तो मैं उन्होंने कहा, खान साहब तुसी इन्ने बड़े स्टार हो, इन्ना वड्डा नाम हो, तुसी मैनू इन्ना सफ़र करके मैनू छोड़न आते हो। उन्होंने कहा, पुत्र ये न्योंदरा है, जो अल्लाह तेनू गड्डी देगा तो तू भी अगे ऐसे तरह ही करना है। यानी उनकी सोच देखें,
कि वो कितना अजीम इंसान था, कि उसका फ़न एक तरफ, उसने जो लाजवाल काम किया है वो तो उसको तो हम लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते, और जो उसकी ये ज़ाती ज़िंदगी के एहसान है। इरफान खुसर साहब एक वाक़या कोट करते हैं कि अमानुल्लाह खान हर महीने जब उसे पैसे मिलते थे तो वो फ्रिज लेने चला जाता था। तो कुछ महीने ऐसे ही चलता रहा, तो एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि खान साहब तुहानू किहड़ी इन्नी ज़रूरत पै जाती है, हर महीने फ्रिज लैन चले जाते हो, किन्ने क तुहाडे घर है ने? ते कहन लगे कि ओ यार बच्चियां दी शादी शुदी करवानी होंदी है तो फिर उन्होंने देईदा है। यानी वो गरीब बच्चियों की शादियां करवाते थे और खुफिया करवाते थे। ये नहीं कि उसका ढंढोरा पीटे कि मैं लोगों की इस तरह मदद करता हूँ, वो खुफिया तौर पर शादी करवाते थे। और जब उनके पैसे आते थे, किसी को फ्रिज लेकर दे दिया, किसी को जहेज़ के लिए दे दिए या दूसरे माली मामलात के लिए दे दिए। और यही वजह है कि अमानुल्लाह खान उस तरह अमीर नहीं हो सके जिस तरह आज के दूसरे कॉमेडियन हैं। अमानुल्लाह ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, और मैं आपको बताऊं कि अमानुल्लाह खान उस वक़्त एक स्पेल के 35,000 रुपये लेते थे, जब उनके साथी कॉमेडियन 3,000 या 3,500 रुपया लेते थे। यानी इतना गैप था कि अमानुल्लाह खान 35,000 रुपये ले रहा है और वो 3,000 रुपये ले रहे हैं। इतना पैसा अमानुल्लाह खान ने कमाया है। 3 दहाइयों तक वो पाकिस्तान के टॉप स्टार रहे हैं थिएटर पे, लेकिन वो उन्होंने जमा नहीं किया क्योंकि उन्हें जमा करने की आदत ही नहीं थी। वो कहते थे कि यार जो मेरे साथ बंदा है, जो मेरे साथ मेरे लिए आया है, मेरे पास आया है, मैं उसको खाली हाथ कैसे मोड़ सकता हूँ। और ये आफ्ताब इकबाल ने भी ये बताया कि उनके पास जो मिलने वाले आते थे कभी उन्होंने किसी को मोड़ा नहीं है। वो जानते होते थे या नहीं थे जानते, वो कभी किसी को मोड़ते नहीं थे। जो आ गया है वो उन्होंने उससे मिलना ज़रूर है। और खालिद अब्बास डार साहब कहते हैं, मैंने अपनी पूरे करियर में अमानुल्लाह खान के जितने शागिर्द हैं इतने किसी और बंदे को नहीं देखे, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद पता चला कि वो सारे शागिर्द नहीं है, वो उनके साथ ज़रूरतमंद होते थे। कि अमानुल्लाह आगे जा रहा है और 10, 15, 20 लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, वो सारे शागिर्द नहीं थे होते, वो ज़रूरतमंद होते थे जो अमानुल्लाह खान साहब के साथ होते थे। तो अमानुल्लाह साहब का काम एक तरफ, उनके एहसानात दूसरी तरफ। और ये जो सारी बातें हैं ये मैं नहीं कर रहा, ये आपने खुद की हुई हैं। मतलब मैंने तो अमानुल्लाह खान साहब के साथ काम नहीं किया, मैंने तो उनका वो उरूज वाला दौर नहीं देखा, मैंने तो उनके साथ चंद मुलाकातें हुई हैं और ये किस्से जो हैं वो आप ही से सुने हैं। आप ही कहते हैं कि वो हमारा रूहानी बाप है, आप ही कहते हैं कि वो मुझे अपने बेटे की तरह समझते थे, और आप ही कहते हैं कि वो मुझे हमें ज़िंदगी के उसूल, ज़िंदगी जीने के उसूल सिखा कर गए हैं। क्योंकि अमानुल्लाह खान साहब को लोगों के लंगर की बड़ी फ़िक्र होती थी। वो उन जितने भी ये कॉमेडियंस हैं वो सबको उन्होंने एक ही बात सिखाई कि यार अपने बच्चों की फ़िक्र करो, जो आया है उसको जमा करो। मतलब एक एक बंदे को उन्होंने ज़िंदगी जीने के उसूल सिखाए हैं, और ये सब आप ही कहते हैं, हम नहीं कहते। लेकिन अमानुल्लाह खान इस सलूक के हरगिज़ हकदार ना थे, इस सलूक के हरगिज़ वो मुस्तहिक ने थे कि हम उनकी बरसी पर सिर्फ 30 लोग यार जमा हों। यार हम कैसी कौम है। हम यहाँ पे एक आम बंदे के लिए भी यार 200-300 बंदा जमा हो जाता है, लेकिन कॉमेडी किंग के लिए, अमानुल्लाह खान के लिए हम 200 बंदा इकट्ठा नहीं कर सके। 30 लोगों ने उनकी शिरकत की उनकी पहली बरसी पर। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है और बहुत ही दर्दनाक है। तो नाजरीन, ये कुछ बातें थी अमानुल्लाह खान साहब के हवाले से जो मैंने ज़रूरी समझा आप तक पहुँचाना। और अमानुल्लाह खान यकीनन इस सलूक के मुस्तहिक ना थे। और मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले जब इजाज़ दुरानी साहब का इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे के हवाले से मैंने एक वीलॉग किया था और उसमें बताया था कि क्या इबरतनाक वाक़यात वहाँ पर पेश आए, और फिल्मी दुनिया से कोई भी शख्स वहाँ पर शरीक नहीं हुआ। तो कुछ लोगों ने तनकीद भी की कि यार आप चीज़ों को एग्जैजरेट करते हैं, हालांकि ये एग्जैजरेशन नहीं है, यही हकीकत है, यही इस मुनाफिक दुनिया का, यही इनका मुनाफिक चेहरा है कि जहाँ आपको मफाद नज़र आता है आप शान की वालिदा के जनाजे पर तो चले जाते हैं, उनकी रस्म कुल पर भी चले जाते हैं, लेकिन जब इजाज़ दुरानी का इंतकाल होता है तो वहाँ पर आप नहीं जाते। आप अमानुल्लाह खान की जनाजे पर इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर पूरा मीडिया होगा, लेकिन आप उनकी बरसी पर नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर कैमरे नहीं होंगे, और दूसरा उनका अभी कोई बेटा एक्टर भी नहीं है, कोई फील्ड में काम भी नहीं कर रहा, और अगर कर रहा होता तो आप सब वहाँ पर पहुँचे होते। नाज़रीन, मरना सब ने है, हम सब ने मर जाना है, और ये जवानी ढलनी है और सब ने बूढ़े हो जाना है, और आज जिन पर उरूज है जवाल भी सब पे आना है। अगर अमानुल्लाह खान की बरसी पे कोई नहीं ना आया तो फिर आज के उनसे बड़ा कौन नाम होगा। तो ये लोग फिर ये भी याद रखें कि इनके मरने के बाद भी
इनकी बरसी पे भी कोई भी नहीं आने वाला। तो ये एक मकाफात अमल है जिसे कहते हैं। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने लेजेंड्स को नहीं भूलना चाहिए। और आखिर में मैं आपको जाते जाते ये ज़रूर कहूँगा कि कमेंट में तनकीद करने से पहले कोई लॉजिक ज़रूर दीजिएगा, कि कोई दलील के साथ कोई तनकीद ज़रूर करें और हमारी इस्लाह करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ कल्पदा रहना सारी दिहाड़ी, फिर कहना मैं बीमार नहीं। एक डंबल ना फेरे अल्लाह जानदा, रात ਨੂੰ बीमार हो जाए जिन्ना ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗਦਾ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੀ ਠੀਕਰੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।